नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा करोड़ा मर्तबा शुक्र है इस मालिक कायनात ने सनु नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा उम्मती बनाया। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। कि खबरदार जो अल्लाह दे दोस्त हैं याद रख लो कि उन्होंने ना कोई खौफ है और ना ही वो गमगीन होंगे। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। ये अल्लाह दे दोस्त कौन लोग हैं कि अल्लज़ीना आमनू इन्होंने ईमान ले आंदा और सारी जिंदगी तकवे ते गुजार दी। ईमान तो ही अल्लाह दी दोस्ती दा आगाज शुरू हो जाता है। जदों भी कोई साहब कलमा पढ़ता है, ईमान लियांदा है, तो विलायत दी इब्तदा ओदी शुरू हो जाती। इसलिए उलमा ने लिखा है कि हर कलमा गो नू अल्लाह दा दोस्त कहना दुरुस्त है। इन वाख्या जाता है विलायत आम्मा, दूसरी है विलायत खासा। तो विलायत आम्मा दे अंदर तो हर मुसलमान शरीक है कि उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़ लिया, दायरा इस्लाम में आ गया। लेकिन विलायत खासा लिए जो कुरान ने शर्त रखी है कि अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, कि साहिब ईमान होने दे नाल नाल उन्होंने पूरी जिंदगी तकवे ते गुजरदी है। तकवे दे दर्जात हैं, जिस किसी दा जिस लेवल दा तकवा है अल्लाह दे नजदीक उतना ज्यादा आगे है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। कि अल्लाह दे नजदीक तुहाडे चो बेहतर वो शख्स है। अल्लाह दे नजदीक कौन बेहतर है? जो ज्यादा तुहाडे चो तकवे वाला है। तकवा की चीज है? इसकी बड़ी आसान मिसाल सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत उबय बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हो ते सवाल किया, तकवा की चीज है? तो उन्होंने अर्ज की कि फारूक आजम, कदी तुसी खारदार झाड़ियां चो गुजरे हो, कंडे वाली जगह चो गुजरे हो? आप फरमांदे ने हाँ गुजर होया है। कि फिर किस तरह गुजरदे हो? फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमान लगे कि कपड़े भी बचा बचा के रखे जाते हैं, कदम भी बचा बचा के रखे जाते हैं। कि कंडे होन ज्यादा तो कोशिश होती है कि कपड़े भी अड़ ना जान और पैरों च भी कंडे ना लग जान।
तो हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमान लगे कि ये दुनिया खारदार झाड़ियां दी मिसाल है, तो अपना दामन बचा लेना इहदे कोलों, इसे दा नाम तकवा है कि कदम भी बचा ले, कपड़े भी बचा ले। तो जितना ज्यादा बच गया उतना ज्यादा साहिब तकवा हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत दे अंदर बड़े बड़े अजीम लोग होए जिन्हां ने तकवे ते जिंदगी गुजारी। वो एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, हजारां नहीं, लखां करोड़ां लोग अल्हम्दुलिल्लाह हर दौर दे अंदर होंदे हैं जिथे ना फरमान तबका है, उथे यकीनन फरमा बरदार तबका भी मौजूद है। तो इन्हां दे दम दे नाल ही सारा निजाम कायम दायम है। इन्हां चो एक हस्ती है जिसका नाम हजूर गौसे आजम जिलानी महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी रजी अल्लाह ताला अन्हु है। तो आप तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक खास इनायत आप ली ये भी अता फरमाई कि बाद खुशकिस्मत ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बचपन दे अंदर घर च माहौल ही पाकीज़ा मिल जाता, ये खुशकिस्मती है। तो दो किस्म दे औलियाए किराम हैं, एक तो हैं जो बचपन तो ही नेकी ते डटे और पूरी जिंदगी नेकी ते डटे रहे। दूसरा तबका है कि जिंदगी दे किसी हिस्से दे अंदर ही उन्होंने तौबा की और तौबा तो बाद डट गए। इस भी सूफिया दा उलमा दा इख्तलाफ है कि इन्हां चों बेहतर कौन है। कुछ दी राय है कि जिहड़े तायब लोग ने ये बेहतर ने। उन्हां दे ख्याल है कि चूंकि जिस आदमी ने गुनाह तो तौबा की होंदी उहदे लई आजमाइश होंदी है कि गुनाह हुण कर सकता है लेकिन नहीं करता, वो बार बार उन्हें कशिश है उस तरफ, उहदे लई सारियां आसानियां हैं, पर अल्लाह तो डर के तायब हो गया है नहीं करता, तो भाई उहदे लई मुश्किल है, तो लिहाजा उहदे दर्जात भी ज्यादा होंदे ने। उन्हां दी ये दलील है कि दूसरा तबका जो है बचपन तो नेकी वल डटिया, उन्होंने गुनाह दी खबर ही नहीं है, उन्होंने गुनाह दी लज्जत नहीं चखी, लिहाजा उन्होंने पता नहीं है गुनाह की है। तो जेडे गुनाह दे अंदर फस गए, जिन्ना गुनाह दी लज्जत चखी और तौबा करके फिर डट गए, उन्होंने लिए बहुत मुश्किल वक्त गुजारना है, लिहाजा उन्होंने दर्जे ज्यादा होने चाहिए। दूसरी तरफ जो बचपन तो नेकी ते डटे, उन्हां दी दलील है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है कि माशर दे दिन कुछ तबका ऐसा होएगा जिन्हां अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमत दा साया अता फरमाएगा, जिस दिन कोई साया नहीं होएगा। उन्हां चों कौन तबका है? एक तबका वो नौजवान लोग ने जिन्हें जवानी नेकी च गुजारी हो। बहरहाल ये मामला अल्लाह रब्बुल इज्जत ही बेहतर समझदा है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जे किसी वक्त भी तौबा दी तौफीक दे देवे तो वो शख्स भी यकीनन खुशकिस्मत। और अगर बचपन दे अंदर ऐसे हालात, ऐसी तरतीबां घर दे अंदर होन के नेकी वाला माहौल मुयस्सर आए तो बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। तो सैयदना गौसुस सकलैन शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप दी खुशकिस्मती ये है कि आप दी मां भी वली अल्लाह है, वालिद भी वली अल्लाह है। तो माहौल बचपन दे अंदर ही खूबसूरत नसीब होया है, इसलिए आप मादरजाद वली अल्लाह ने बचपन दे अंदर ही विलायत है कि रमजानुल मुबारक दे बारे पता ना चल रहा कि चंद रमजान शरीफ दा चढ़िया है या नहीं।
तो उस वक्त दे अजीम लोगों ने बात की हा कि तुसी जाओ, अगर तो हजूर गौसे पाक ने मां दा दुध पीता है सहरी तो बाद, फिर यकीनन रमजान शरीफ नहीं है। तो मतलब यह कि आप ऐसे वली अल्लाह हैं कि दुध पीन दे नाल ही रोजा रख दे। तो इस उम्र दे अंदर जदों बच्चा मां दा दुध पी रहा होवे और उस वक्त ही अगर को रोजे रखना शुरू करे तो फिर ये अल्लाह रब्बुल इज्जत दी खास अता है, ये आम मामला नहीं हो सकता। तो आप सहरी दे वक्त दुध पींदे सन, फिर सारा दिन दुध नहीं सन पींदे, फिर शाम दे टाइम दुध पींदे सन। लेकिन वालिदैन दे असरात की हैं कि आप दे वालिद दे बारे ये बात मशहूर है कि आप नदी दे किनारे जा रहे सन तो एक सेब आ रहा हा पानी दे अंदर, उन्हें उठा के खा लिया हा। तो बाद दे अंदर एक ख्याल आया हा कि ये मैं पूछा नहीं है, पता नहीं किस दा है, तो जिस साहब दा भी है उहदे कोल पूछ लिया जाए और माफी मंग ली जाए। आप नदी दे किनारे किनारे चले गए, देखा एक बाग है और बाग दे सेबा दा बाग, तो उदियां टिहनियां जो हैं उस नदी दे अंदर झुकियां हुई हैं। फिर वो बाग दे मालिक कोल गए, वो भी बहुत बड़े वली अल्लाह सन। उन्होंने जाके आख्या मैं सेब खादा है, माफ कर दो। उन्हें देखा ऐसा नौजवान जरा सेब माफ करान आया है, यकीनन अल्लाह दा दोस्त हो सकता, आम आदमी तो ऐसा नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा जी तुसी मेरे बाग विच खिदमत करो, फिर माफ कर दे सा। आपने शरत मंजूर की, खिदमत करते रहे। जो उन्होंने टाइम टेबल हा वो पूरा हो गया। फिर भी उन्होंने एक होर शरत रखी कि तुसी मेरी बेटी ना निकाह करो, फिर तुहानू माफी होगी। तो इशारा ही किया कि मेरी जो बेटी है वो नाबीना है, देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती। आपने सारिया शर्तां कबूल कीतियां कि सेब माफ होना चाहिए। निकाह हो गया। उन्होंने कहा जी ये कमरा है और तुम्हारी घर वाली है। आप गए तो हैरान हो गए, फिर फौरन वापस आए, ये तो औरत नहीं है वो। फिर आपने सुसर ने बात फरमाई कि बेटा तेरी बीवी है, तो ये हवेली है, साडा घर है, तो इसने बाहर कदी कदम नहीं रखिया और गैर दे नाल कदी बात नहीं की, गैर नूं वेख्या नहीं, गैर दी गल सुनी ही नहीं। इत्थों अंदाजा आपे हो जाता है कि जिस दी मां दी ये शान होवे और जिस दे वालिद दी ये शान होवे कि एक सेब माफ कराने लई इतनी परेशानी दा सामना कीता है, तो फिर अगे औलाद इन ही नेक होनी चाहिए है। इसलिए आपकी तालीमात दे अंदर जो खास चीज़ां मिलदियां हैं, वो दो चीज़ां हैं खसूसी, इन्हां ते आपने ज्यादा जोर दिता है। एक फरमाया कि सच बोलना और दूसरा रिज़्क़ हलाल खाना। तो आपदा एक कौल भी है अक्ल हलाल युहयी कल्बा का, कि बंदे हलाल कमाई तेरे दिल नूं जिंदा कर देवेगी। वाकलो हराम यमी तो कल्बा का, और हराम कमाई तेरे दिल नूं मुर्दा कर देवेगी। कि हलाल खान वाला ही जो है जिंदा दिल हो सकता है, हराम खान वाला जिंदा दिल नहीं हो सकता। ये सारियां बातों के बावजूद भी मां दी ये शान देख लो कि पता है बेटा मादरजाद वली अल्लाह, फिर भी आख्या है कि बेटा जाओ इल्म दीन हासिल करो। कुतब दे अंदर जो बात नजर आती है कि आपकी वालदा दी उम्र ज्यादा हा जो निकाह होया है, बाद ने तो 60 साल तक लिखा। तो कितनी उम्र होएगी हजूर गौसो से कलैन दी को 10 साल के करीब होएगी। तो वालदा ने
जितनी जायदाद वालिद दी हा चुकी आपदे अब्बा जी दा बचपन च भी साल हो गया, तो मां ने जो वालिद दी जायदाद आ सारी तकसीम कर दी। 40 दिरहम बने दिनार तो इन्हों दे दिते, क्या तुहाडे हिस्से दे हैं, जाओ ते इल्म दीन हासिल करो। ये मावा हान उस दौर दियां जिन्होंने पता है कि अगर बच्चे इल्म दीन हासिल कर गए तो सारी दौलत आ गई। हालांकि 70 साल अगर एक मां की उम्र हो वो तो खिदमत की मोहताज है, लेकिन उन्होंने इस चीज की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह दा दीन हासिल कर। और मैं मुताला करके कई जगह ते मैनू नहीं अज तक समझ लगी कि हजूर सैयदना गौसे आजम जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि वापस मां को लाए भी हैं या नहीं। बस एक दफा चले गए, फिर बहुत मुश्किल लगता है कि वापस आए हो। ते मां ने कोई लंबी चौड़ी तकरीर, कोई वाज व नसीहत नहीं कीता। लंबे वाज नहीं, एक ही लफ्ज है कि बेटा झूठ नहीं बोलना। बस सूफिया दा निचोड़ है कि एक बंदा सच बोले और हलाल खावे। ये दो ऐसी मरकजी चीज़ा ने कि इस दोवां दा ताल्लुक पूरे दीन नू कंट्रोल करता है। बज़ाहिर थोड़ा जिहा लफ्ज लगता है पर झूठ ना बोलना, सच बोलना, लेकिन इस दे अंदर दीन दा बड़ा सारा हिस्सा खुद ब खुद आ जाए। और रिज़्क़ हलाल इसदा ताल्लुक अमल साले दे नाल है कि नेक अमल दी तौफीक ही उस वक्त होंदी है जदों आदमी हराम ना खा रहा होवे, हलाल खावे। वो अपनी सारी जिंदगी दे अंदर 90 साल तो ज्यादा आपकी उम्र मुबारक है, और आप फरमाते ने मैं पूरी जिंदगी एक दफा भी मजाक दे अंदर भी झूठ नहीं बोले। साढ़े हाँ अमूमन चूंकि किरामता वाला शौक ज़ौक ज्यादा दस्या जाता है और अमल किरदार वाला कम, कि भी ये चीज़ा उन्होंने अल्लाह पाक ने क्यों अता फरमाइयां। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि आपने अपनी शान च किताब लिखी है नुज़हतुल खातिर। आप इसके अंदर लिख रहे हैं कि एक औरत ने आपको बच्चा दिता कि मेरा बेटा है, इसकी तरबियत करो, इल्म दीन सिखाओ, अल्लाह दा दोस्त हो जाए। तो आपने उसकी तरबियत शुरू कर दी, जो दो रियाजत शुरू कराइया, रोजे रखाने शुरू कराए। एक दिन मां आई तो उसने देखा कि मेरा बच्चा कमजोर हो गया है, रोजे रख रख के हालत कमजोरी वाली है। लेकिन इधर देखिया हजूर गौसुस कहलेन नो तो आप मुर्गे दे नाल रोटी खा रहे हैं। मां नू बड़ा दुख लगा, क्या भी मैं बेटा तो तुहाडे को भेजिया हा कि दी तरबियत होवे, नेक हो जाए, ये तो इतना कमजोर लाचार है, चल नहीं सकता, और खुद तुसी मुर्गियां नाल रोटी खा रहे हो। वो आपने हड्डियां नू इशारा किया, वो फिर मुर्गा बन गया। फरमाया जदों इसकी शान हो जाएगी फिर ठीक है भी मुर्गे खाया करे। तो अजे तक तो ये इसने वाली नहीं इबादत दा सीखिया, तो ये कुछ फन सीखे तो अपने हाँ भी इन्ने रिवाज भी किसी तरह विलायत वाला शोभा इन्ने वैसे ही हो जाए। कुरान दस रहा है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, कि अल्लाह वाले कौन लोग ने ईमान तो बाद साहिबे तकवा हैं, जिंदगी तकवे ते गुजारने वाला तबका है। तो आपकी सूरत हाल तो यह है कि वो जितने 40 दिनार हैं तालिब इल्म जी आपने तकसीम फरमा देते हैं। और उस वक्त मदारिस के अंदर रोटी पानी का इंतजाम भी कोई ना होंदा। ऐसा मौका भी आया कि 2-3 दिन आपने गुजर गए, खाना नहीं मिलिया, और भुख की वजह तो आप एक कमरे च लेट गए, आपको उठा ना जाता। लेकिन इधर अल्लाह की कुदरत की आपकी वालदा ने खाना बनाया, और एक काफिला बगदाद शरीफ में जा रहा हा तो उन्होंने काफिले वाले खाना दिता कि मेरा बेटा है,
उत्थे पढ़दा है तो उसनू एक खाना पहुंचा देना। तो जिस आदमी ने लिया वो ढूंढदा वत्या उसनू आप नहीं मिल सके। अखीरी थक हार के उसे कमरे जिसे आप लेटे हुए हैं वो आदमी उसे चाया, उसने वो जिस चीज खाना हा खोलिया ते खुद ही खाना शुरू कर दिता कि उसने भुख ने सताया। जो उसने खाना शुरू किया आप उठे, आपने भी नाल उदे शुरू कर लिया खाना। तो वो आदमी याद है कि बेटा कम भी अजीब बन गया, भी ये ना तेरा खाना है ना मेरा है तो एक बच्चे दा, ते तू भी खा रहा है मैं भी खा रहा हाँ, तेरे लिए भी जायज नहीं है मेरे लिए भी जायज नहीं है। तो आपने पूछा किस दा है? उन्होंने कहा अब्दुल कादिर दा है। फरमा तेरे लिए भी जायज है मेरे लिए भी जायज है। तो ये जुहद रियाजता है कि भाई इशा दे वुजू दे नाल सुबह दी नमाज पढ़ना 40 साल तक आप ऐसे इस तरह करते रहे। तो बात लगती है पूरी रात इक्के वुजू नाल गुजारी है, समण नाल तो वुजू टुट जाता है। हुण सिर्फ साडा मामला इतना है भाई यारी करके असीं चाहते हजूर गौसे पाक राजी हो जाया कर, बस इतने काम नाल काम ठीक हो गया। वो बंदा नमाज नहीं पढ़ता, रोजे नहीं रखदा, अल्लाह ने तौफीक दी, हज नहीं करदा, ज़कात नहीं देंदा, लेकिन एक काम ते जरूर डटिया है कि महीने दूध जरूर देंदा। बस ये दीन हो गया, सारे दा सारा इत्थे ही रोक दिता। अज तक नहीं गौर किया कि हजूर गौस कलैम दी तालीमात की है। भाई फराइज वाजिबात सुन्नत पूरे करो, उस तो बाद बहुत अच्छी बात है कि फिर तुसी हर महीने आप लिए साले सवाब दा काम करो। तो ये तो मुस्तहब काम हा, ते मुस्तहब ते डट गए, फराइज वाजिबात सुन्नत छोड़ दी। ये हजूर गौस सकलैन ने जिन्हां दा कौल है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ के सुनाया, क्या फरमांदे ने मैं खुद सुनिया, मैं बाहर निकलिया, फरमांदे ने मैं कुत्ते को बात सुनी कि वो आख रहा है भी या अल्लाह तेरा शुक्र है तो मैनू कुत्ता बनाया है, तो मैनू खंजीर नहीं बनाया। फरमांदे ने फिर मैं खंजीर को सुने वादा या अल्लाह तेरा शुक्र है तो मैनू खंजीर बनाया, बेनमाज नहीं बनाया। एक कौल हजूर गौस सकलैन दा लिखा होया है कि बेनमाज खंजीर नालू भी बदतर है। ये मसला दस्या जांदा तो कितने लोग मोहब्बत वाले हैं, यकीनन कदी एक नमाज भी ना छोड़ दे। तो ये दूध तो वंडिया गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सारी जिंदगी दूध ही वंडिया गया। और साडे फिर उलमा ने की कीता, मसाजिद दे अंदर पूरी जिंदगी लंगर लिए एक गला रखा भाई इस लिए कोई खान पीन की चीज ही होनी चाहिए, बस यही लंगर है। एक कदी भी नहीं किया कि होर भी तरीका कार सन कि पैसे इकट्ठे करो, किसी गरीब की हेल्प कर दो। ये सैयदना गौस सकलैन ने इसाले सवाब दा खूबसूरत तरीका है। ओदी किताबां लो और लोगों को मुफ्त तकसीम कर दो कि दीन लोग सीखे ने। खूबसूरत तरीन तरीका इसाले सवाब। पूरी जिंदगी इदे भी लंगर खाना लाई चलता रहा, इदे दुध वंडन वाले चलता रहा। और आपकी तालीमात इस अंदाजे तो नहीं है कि सारी जिंदगी घर छोड़ के दीन सीखने वाले और पूरी जिंदगी दीन सिखाने वाले। मैं ये हुणी पढ़ रहा हाँ कि आप गुफ्तगू फरमा रहे सनाब दी मजलिस के अंदर बहुत लोग आया करते हैं, 70,000 के करीब मजमा हजूर गौस सकलैन दी मजलिस बैठता हा। उदों ये स्पीकर कोई ना, अल्लाह ने आपको शान बख्शी हा कि करीब वाला भी उन्ने सुनदा हा, दूर वाला भी उन्ने सुनदा, कि आवाज हर एक तक बराबर दी पहुंचती हा। तो एक दफा देखा कि मजमे वाले मोहब्बत नाल या तवज्जो नाल नहीं सुन रहे, तो आसमान वाल नजर उठाई, मौले करीम ये जो तेरी मेरी मोहब्बत है, मैं ये तो नहीं चाहता सिर्फ मेरी तेरी रहे, सारे लोगों ने मोहब्बत दे दे। बस वो इतनी बात की, सब ने वजद होना शुरू हो गया। फिर उस तो बाद कभी ऐसा ना होया कि आप वाल को मतवज्जे ना होया हो। और तरीका भी नहीं होता, पहले गुफ्तगू फरमाते हैं फिर रुक जाते हैं कि कीलो काल खत्म हुण हाल शुरू।
तो आप दी मजलिस दे अंदर लोग तड़पदे हन, रोंदे हन, कपड़े फड़दे हन, हत्ता कि कुछ लोग मर जांदे सन। ये बातां भी इसलिए ना दसियां गईयां भी वो हुण आखेंगे कि जनाब आप कादरी हो तो आपको ले फैज क्यों नहीं है। भी एक दरिया चो नहर आ रही होवे, अगे खाले आ रहे तो वही पानी होना चाहिए। तो सिर्फ एक अमल और किरदार दी कमी हुई तो सैयदना गौस सकलैन दी सीरत बयान करना छोड़ दिता लोगों कि वे लोग सवाल करेंगे कि फिर हुण क्यों नहीं होती। कायनात दे कोने कोने च आप दा फैज पहुंचे और क़यामत तक आप दा फैजान जारी सारी रहेगा। अल्लाह ने आप नूं शान बख्शी है। इलम दी ये पोजीशन आ कि आप दे दौर च एक दफा मसला पैदा होया कि एक बंदे ने तलाक दी, अपने तई तो उस तलाक दे ही दी। हाँ, औरत ने एक शर्त रखी कि कोई ऐसा कम कर, नेक अमल कर कि दुनिया च तेरे तो इलावा वो नेकी कोई भी ना कर सके। अगर तू ऐसा नहीं करेंगी तो इन तलाक। सारे उलमा दे को लोग गए, उन्होंने कहा भी ये हुण बीबी ऐसा किवें कम कर सकती कि रूए जमीन ते हो जे नेकी होर कोई ना उस टाइम कर रहा हो। हजूर सैयदना गौसे पाक को लाए, आपने फरमाया कोई मुश्किल नहीं है, इनू तुसी खाना काबा ले जाओ और खाना काबा दे मतवली ने मेरे सलाम देना कि 2 मिनट ना लोगों को तवाफ तो रोक देवें। उदों थोड़े लोग जाते हैं तो ये बीबी अकली तवाफ कर रही होवे, उस वक्त ये नेकी कायनात होर कोई भी नहीं कर रहा होएगा, इन्हों नहीं तलाक होएगी। तो ये इल्मी शान भी इसी तरह रही है कि इस तबके ने इल्म भी पढ़िया है, अमल करना सीखा है और दुनिया को सिखा दिता है। वरना ये नहीं इन्हें होया कि आप तो नमाज पढ़ने लगे अपने हुजरे दे अंदर और आपका कोट बड़ा खूबसूरत था और वैसे भी तरतीब आप दी रही है शहाना कि आपने पूरी जिंदगी आम कपड़े नहीं पाए, बादशाह आले लिबास पाया। तो जेड़ा एक दफा पहने वो दोबारा नहीं पहने, वो सदका कर देंगे। और बादशाह भी हैरान होंगे सन क्योंकि आप तिजारत करते सन। तो आपका कोट बड़ा खूबसूरत था। एक चोर आया, उसने कहा भी ये मैं कोट चोरी करना है। तो आपने नफल शुरू किए और वो कोट उतार के एक साइड ते रख दिता। उसने उठाया, जो जान लगा तो दरवाजे खिड़कियां बंद, दीवार ही दीवार हो गई सारी। समझ न लगी, उसने क्या पता नहीं की मसला है। कोट रख दिता, फिर जो करीब गया फिर दरवाजे खुले नजर आ रहे। फिर कोट चुक्या तो फिर दरवाजे खिड़कियां नहीं नजर आ रहे। 2-3 दफा जो किया फिर आख्या छोड़ो, ये मेरे वास्ते रोग नहीं। फिर जान लगा तो हुण पक्के ही दरवाजे बंद हो गए। फिर एक कोने दे विच छुप गया, सफा दे अंदर छुप गया कि हुण मैनूं वेखे कोई ना। तो आप तो सारी रात इबादत करते सन। तो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम आए। सुफिया दे अंदर भी एक खिजर होंदा है, ये ओ हजरत खिजर अलैहिस्सलाम नहीं। तो उन्होंने बात की थी फला इलाके दा कुतब फौत हो गया है। फरमाया भी सुबह ड्यूटी ला देवांगे किसी दी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप मुकाम गौसियत अता फरमाया। और गौसियत भी इंज नहीं, गौसे आजम ने कि जितने गौस लोग होंदे ने वो सब तो टाप ते आप दी शान है। बाकी गौसियत वाला तबका भी आप दे थल्ले ही है। तो आखिर जो बार बार उन्हें इसरार किया, फरमाया चलो इस सफा च कुतब है, इनू ले जाओ। ये आप दियां दुआवां हन कि थोड़े लम्हे दे अंदर भी सारा निजाम बदल जाना। कि बात याद रखनी है कि इन्हें नहीं ये चीज हासिल होंदियां। जदों इन्हां दी जिंदगी पढ़ी जाती है तो बड़ी मुशक्कत, बड़ी मेहनत, बड़ी इबादत, बड़ियां रियाजत हैं, फिर जाके ऐसा होया है। असी जो मुहब्बत वाले शोबे च बहने हाँ तो खाली गल्लां दे नाल ही शायद असी तो बचपन तो ही वेख रहे हैं भी जेड़ा यारी करदा है वो मोहब्बत करदा है, जेड़ा नहीं करदा ओदी मोहब्बत का ही नहीं। यानी इसे तो ही मोहब्बत का दारो मदार बना देता है। इंतहाई जुल्म है।
जो आपकी तालीमात हैं उन्होंने अपनाया जाए। और तालीमात आप दे लफ्ज ने कि मैं पूरी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शरीयत के खिलाफ नहीं चले। बस जो तरीका रसूलुल्लाह दा है उस ते अपने आप नू ढाल देना, यही सब तो बड़ा कमाल है। अपनी मर्जी ना करना और मर्जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हो जाए। एक ताजिर आपको लाया, उसने कहा हुजूर मैं तिजारत वास्ते जाना चाहना, आप दुआ फरमा दो। तो वो ताजिर पहले हजरत हम्माद बहुत बड़े मशहूर वली अल्लाह सन, उन्होंने को गया हा कि मैं फला इलाके तिजारत लिए जाना चाहना। उन्हें फरमाया तिजारत तो नफा होएगा, लेकिन जो वापस आएगा तो तेन डाकू लुट लेंगे। फिर वही साहब आपको लाया, आपकी खिदमत उसने अर्ज की थी। आपने फरमाया जा अल्लाह पाक मेहरबानी करेगा, प्रॉफिट भी बहुत होएगा, नहीं लुटिया जाएगा। तो उस आदमी ने तिजारत की थी, काफी प्रॉफिट होया, वापस आ गया। जो उस मुकाम ते आया तो उन्होंने नींद आ गई, और नींद चो वेखदा ख्वाब कि मैं चोर डाकू आए ने तो सारा कुछ लुट के ले गए ने। फिर उसकी अख खुल गई, फिर आया और आके सब तो पहले हजरत शेख हम्माद ने ही मिलिया और आख्या हुजूर आपने फरमाया चोर डाकू रस्ते तो लुट लेंगे, प्रॉफिट तो बड़ा होया है, लेकिन मैंने तो किसी नहीं लुटिया। वो चूंकि साहिब कमाल हाँ, उन्होंने क्या ए हुजूर गौसे पाक ने पीछे दुआ की कि या अल्लाह इसने लुटीना तो है, इन ख्वाब विच बदल दे। तो तेन ख्वाब विच ये सारा कुछ हो गया, तू लुटिया गया है पर ख्वाब विच लुटिया गया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप शान बख्शी है। एक नौजवान ने आप दे हाथ से बैयत की थी, तो घर गया तो उस रात नू ही ख्वाब दे अंदर 100 मरतबा इहतलाम होया। उस बहुत परेशान होया। सुबह आया और वो हैरान होके बैठ गया कि हुजूर में आपका बैयत होया हम के गुनाह तो बच जावा। तो आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ने तेन बचा लिया है। उसने कह दिए तो पहला दिन हा के रात में ख्वाब 100 दफा इहतलाम होया। आपने फरमाया मैं देखा हा कि तो 100 दफा जना करना है, तो मैं दुआ की थी मौला मेरा बैयत हो गया है, इसमें जना तू बचा ले। और जो तो जाहिरन करना है वो सारा ख्वाब विच हो गया है, और जिंदगी कदी जना नहीं होएगा। और आप फरमाया करते हैं कि लोग जो मेरे को आउंदे हैं इन्हां दे हाल मैनू इंज नजर आउंदे हैं जिवें शीशे दी बोतल होवे तो उहदे अंदर दुध है, पानी है, जो कुछ है बाहर वाले बंदे नू नजर आ रहा होंदा है कितने तक है। फरमांदे हर एक दे अमाल मैनू इंज नजर आ रहे होंदे ने, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत दा निजाम है कि मेरी जुबान ते कंट्रोल है, शरीयत इजाजत नहीं देंदी। नहीं तो मैं हर एक दा जो करके को आंदा ओदा दसदा के की करदा। लेकिन ये सारियां बातें जो है ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शरीयत मुताहरत अमल दे नाल है। तो जिन्ना भी अमल किया है उन्हां लई अल्लाह पाक ने ये चीज़ां अता फरमाइयां, और जिन्ना अपनी मर्जी की तो फिर अपनी मर्जी दे नाल ऐसा नहीं हो सकता। हुण ते नाल जुल्म ये भी हो गया कि मशाइख ने शरीयत छोड़ के शरीयत की नफी करनी शुरू कर दी। एक तो खुद अमल न किया, दूसरा आख्या कि दी हैसियत भी कोई नहीं। शरीयत दा माना है रसूलुल्लाह दा तरीका। तो जेड़ा बंदा कि हजूर दे तरीके दी कोई हैसियत नहीं है, उन्हें तो ईमान दी फिक्र करनी चाहिए कि कोई बंदा साहिब ईमान भी है या नहीं है, कि तरीका ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा है। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु तुरात पढ़ रहे ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा की पढ़ रहे हो? या रसूलुल्लाह तुरात है। फरमाया तुरात वाला नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी आ जाए उन्हें भी मेरी ही शरीयत पे अमल करना पड़ेगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कानून है, इस कानून ते जितना कोई ज्यादा डट गया उतना अल्लाह दा ज्यादा मुकर्रब हो गया। ये हस्तियां ने जिन्हें जिंदगियां इन्हें गुजार दितियां कि एक कदम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शरीयत के खिलाफ नहीं उठाया। फिर ये अल्लाह पाक ने ये शाना दितियां हैं, ये इज्जत दितियां हैं कि सदियां बीत गईयां हैं, लोग उन्हां दे तज़किरे कर रहे हैं। मकसद तो तज़किरा दा यही हा कि उन्हां दी सीरत ते अमल कीता जाए।
लेकिन वो असी इतना ही कर लिया भी 2-4 किरामता सुना के सीरत वाला पहलू हटा दिता भी यदी कोई जरूरत नहीं है। यदी जरूरत ज्यादा है कि उन्होंने अपना जिंदगी का निजाम किवें चलाया है। तिजारत कर दे, लोग पैसे देंदे सन आप नूं, कुतब भरियां पईयां ने, आप थल्ले सट्टी जांदे सन, कद दे बराबर ढेर लग जांदा हा पैसियां दा, लेकिन जान घर दे जान तो पहले ही सदका कर देंदे, सब गरीबां नूं लुटा देंदे। और तिजारत वाला कम करके दुनिया नूं दसदे हन कि कम काज करके भी इंसान अल्लाह दा दोस्त हो सकता है। कि आप तशरीफ फरमान, एक बंदा आया, उसने कहा हुजूर आप दा जो बहरी बेड़ा समान दा लद्या जा रहा वो डूब गया है। आपने सुनिया, फरमा अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर हुई फिर वो आया कि वो सही सलामत किनारे लग गया है, फरमा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आपसे सवाल होया कि डुबण से भी अल्हम्दुलिल्लाह, तरन से भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने फरमाया कि जदों तुसी दस्या कि बेड़ा डुब गया है, मैं अपने दिल वाल गौर किया, मेरे दिल विच कोई फर्क नहीं पिया, कोई अफसोस नहीं होया। तो मैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, दुनिया दे जाए होण नाल भी मैनू कोई फर्क नहीं पिया, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर पता लगा सही सलामत पहुंच गया, फिर दिल नू वेख्या कोई खुशी नहीं ज्यादा हुई कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, ना दुनिया दे आण नाल को खुशी हुई, ना दुनिया दे जाण नाल को खुशी। ये चीज आन को उन्होंने दिल च मोहब्बत ना दुनिया दी, वरना दुनिया तो इलावा चारा नहीं। और ये सूफिया ने मिसाल भी समझाई है कि दुनिया के अंदर इंसान रहे। यदि मिसाल इस तरह है जिस तरह आदमी ने दरिया क्रॉस करना है, तो दरिया का एक किनारा ये जिंदगी का पहला हिस्सा, दरिया का दूआ किनारा जिंदगी का आखिरी हिस्सा। ये जो पानी है जिंदगी है, कश्ती है जद उत्ते चढ़ के बंदा उत्थे पहुंचता है। तो हुण कश्ती जिहड़ी है ये पानी दे नाल दा की अटैचमेंट है, कश्ती तो बगैर तो नहीं जाएगा ना जिगे। एक हिस्सा पानी दे नाल हुंदा है, एक खुश्क हुंदा है। यही बात मशाइख ने समझाई कि जिहड़ी दुनिया है ना पानी, इस तो बगैर गुजारा नहीं, कश्ती तो बगैर गुजारा नहीं। लेकिन दिल दी कश्ती नू सिर्फ एक हिस्सा टच रहे पानी नाल, इन्हू पानी नू कश्ती दे विच नहीं पा देना, नहीं तो डुब जाएगी। कश्ती दा एक हिस्सा नाल हुंदा है, पानी दे दूसरा खुश्क हुंदा है। तो दा मतलब है कि दुनिया दे नाल इंसान जरूर टच रहे, इस तो बगैर चारा नहीं। सिर्फ इस दुनिया नू दिल विच जगह ना देवे कि दुनिया फना होने वाली है, नाल नहीं जाएगी। जदों को मरदा है कोई ओदे पैसे, कोठियां, बंगले, गड्डियां, जमीना, सोने काशा भी नाल नहीं जाती, नेक अमल नाल जाया करते हैं। ये तबका सिर्फ इस चीज से डटिया रहा है कि नहीं कि दुनिया च नहीं रहे, दुनिया दी नेमतां इस्तेमाल करते रहे, सिर्फ दिल विच जगह नहीं इन्होंने दी, बस इतनी बात है। साहिब तकवा रहे हैं ने फिर बात दुरा देना कि फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सवाल किया उबई इब्न काब रजी अल्लाह तआला अन्हु, भाई ये तकवा की चीज है? तो ना क्या हजूर तुसी खारदार झाड़ियां चो गुजरे होवोगे, कंडे वालियां झाड़ियां चो गुजरे होवोगे, की करदे हो? फरमाया कदम भी बंदा बचा बचा के रखदा है, कंडे ना लगे, कपड़े भी बचा बचा के रखदा है। तो भाई इब्ने काब ने फरमाया सारी दुनिया ना एक कंडे वाली झाड़ियां दी मिसाल है। इत्थे बंदा कदम भी बचा बचा के रखे, कपड़े भी बचा बचा के रखे कि गुनाह तो बच जाए, इसका नाम तकवा है। तो जड़ा जितना ढेर बच गया वो उतना ज्यादा साहिब तकवा हो गया। ये साहिब तकवा लोग ही वली अल्लाह ने। अल्लाह रब्बुल इज्जत सानू भी तकवे ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।